बीएमसी ने हॉलिडे डिक्लेयर की है और स्टेट जो है फुल स्टेट ऑनर्स के साथ फ्यूनरल होल्ड करेगा अजीत दादा पवार के लिए। जी बिल्कुल, सम्मान के साथ उनका ये सब अंतिम संस्कार होगा। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद से चूंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ देखी गई है, तो इसलिए जो है उनके पार्थिव शरीर को 5 बजे के आसपास जो है एक ग्राउंड में रखा जाएगा, ताकि उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, राज्य के दूसरे लोग हैं, जो राज्य के मंत्री अहदेदारान जो है सब ये उनका अंतिम दर्शन कर सकें। फिर उसके बाद कल की बात करें तो कल जो है 9 बजे उनकी यात्रा निकाली जाएगी, 11 बजे जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही इस दुर्घटना के बारे में लोगों को पता चला है, खासकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो भी हैं, जहाँ भी उनके चाहने वाले लोग थे, उनभी में जो है गम की लहर दौड़ गई है। हालांकि किसी ने गुमान भी नहीं किया था, क्योंकि आज वो अपनी 4 सभाओं को संबोधित करते, लेकिन जब सुबह 9 बजे के आसपास ये हादसा हो गया तो उसमें जिस चार्टर्ड फ्लाइट पे जो लोग सवार थे, उनके अलावा 4 और लोग सब के सब जो है उस हादसे का शिकार हो गए और सब मौत के मुंह में चले गए। आपको बता मुंबई में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे ये भी पहुंचे। शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत उनके परिवार के सभी लोग जो है पहुंच चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं जो विदेश में है, वो भी आ जाएंगे। उसके बाद 5 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को लोगों के लिए रखा जाएगा। जी शायद इनफैक्ट हमारे पास वी आर गेटिंग विजुअल्स वेयर वी हैव Eknath Shinde also arriving over there in Baramati, and they have also in fact reached that they will in fact go to that crash site as well, which is at the Baramati airport. That's Eknath Shinde on your screens right now. He's reached Baramati. In fact, along with him, just before him, we had Devendra Fadnavis as well, who had reached Baramati. So all important leaders arriving there to pay their last respects. Like our colleague mentioned, that the funeral will be held in Baramati only with full state honors. We have leaders, various leaders all coming in, arriving in Baramati for those. We also introduced to you how there has been a 3-day mourning period that has been announced by the Maharashtra government, and these are the visuals that we are getting for you. We are expecting a lot of people at the Vidya Pratishthan ground, where the public will also be allowed to pay their last respects to Ajit Dada Pawar. And you can see on your screens those visuals from Baramati. The hospital is flooded with a sea of humanity, everyone obviously in shock. They want to see their leader Ajit Dada Pawar, who was very active in politics in Baramati. He was a grassroots leader, he was a mass leader, and he like all our political experts also have been pointing out, he was someone who held meetings with the public every morning. In fact, he had a direct connection to the people, and that's why you can look at the amount of supporters who have gathered over here after learning of his untimely demise in Baramati. So those visuals, we have Eknath Shinde who has come in, and we have Devendra Fadnavis who also came in earlier. तो शाहिद, if I can come across to you, हम देख रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जी वो भी पहुंच चुके हैं बारामती, और उनके साथ अभी विजुअल्स आ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी भी पहुंच चुके हैं। शाहिद जी देखिए, जी देखिए, जो चूंकि बारामती में जब ये हुआ है तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार भी उनका वही होगा, तो राज्य के सभी लोग जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी जो सियासी लीडर हैं वो सभी लोग जो है यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के जो रिलेशन है वो सभी से रहे हैं, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी पार्टी में रहे हो। अभी जानकारी मिली है कि राज ठाकरे भी जो है वहां के निकल चुके हैं मुंबई से,
तो अभी धीरे धीरे सभी लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुंबई में नहीं बल्कि उनका बारामती में ही जो है अंतिम संस्कार होगा। तो जाहिर और बारामती में होने की वजह भी बहुत है कि